इस बार करवा चौथ की तारीख है 13 अक्टूबर। क्या है इस बार करवा चौथ पर मुहूर्त, क्या है विधि विधान और क्या है इसकी पौराणिक मान्यता, आइए ये जानते हैं ज्योतिषाचार्य नंदिता पांडे से। नमस्कार, मैं हूँ आचार्य नंदिता पांडे और आइए जानते हैं करवा चौथ के व्रत के महत्व के बारे में। करवा चौथ का व्रत बहुत सुंदर व्रत, जिसमें सारी सुहागिनें अपने सुहाग की रक्षा के लिए पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं। संध्या को चंद्रमा की पूजा करके उनके दर्शन कर उसके पश्चात ही व्रत का पारण किया जाता है। तो कैसे करें इस व्रत को, क्या होता है इस व्रत का महात्म्य, क्या रहेगी पूजा विधि और क्या रहेंगे मुहूर्त, इन सभी की जानकारी हम आपको देंगे। तो कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को इस व्रत को मनाया जाता है। इस वर्ष यह व्रत 13 अक्टूबर 2022 को पड़ेगा, क्योंकि उदया तिथि जो है वो 13 तारीख को पड़ेगी। चतुर्थी तिथि की शुरुआत 12 और 13 की मध्य रात्रि के लगभग 2 बजे से होकर के 3:08 14 तारीख की सुबह रहेगी। यानी कि 13 तारीख को पूरे दिन चतुर्थी तिथि का वास रहेगा, इसलिए करवा चौथ का व्रत 13 अक्टूबर को मनाया जाएगा। व्रत में बहुत सुंदर संयोग इस बार बन रहे हैं। गुरु अपनी राशि में बैठे हैं, शनि अपनी राशि में बैठे हैं, लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, शुक्र और बुध एक साथ बैठे हैं, बुध अपनी स्वराशि में बैठे हैं, उच्च राशि में, और साथ ही साथ बुध आदित्य योग भी बना रहे हैं। तो इतने सुंदर सुंदर योग, और उसमें भी अगर कुछ कमी रह गई है तो चंद्रमा उच्च राशि के हैं, पूरे दिन कृतिका नक्षत्र में रहेंगे। और चंद्रमा की पूजा जो है उनको रोहिणी नक्षत्र से सबसे ज्यादा प्यार था। तो रोहिणी नक्षत्र में संध्या में 6:01 के पश्चात से रोहिणी नक्षत्र शुरू हो जाएगा। उस समय आप पूजा अर्चन करते हैं तो बहुत ही सुंदर रहेगा। दिन भर का दिन ये पूरा दिन बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर संयोग बन रहे हैं। अभिजीत मुहूर्त में भी आप कुछ पूजन अर्चन कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा अगर आपको पूजा करनी है, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र संध्या को पड़ रहा है 6:01 से लेकर के 7:15 तक का, तो उस समय अगर आप कथा सुनेंगे तो ज़्यादा अच्छा आपके लिए यहाँ पे आपके अनुकूल यहाँ पे परिणाम आएंगे और बहुत सुंदर आपको फल मिलेगा। चंद्रमा की उदय तिथि का समय जो रहेगा वो 8:19 रहेगा, लेकिन आप अपने देश काल के हिसाब से भी देख लें कि आपके अपने क्षेत्र में किस समय चंद्रमा का उदय हो रहा है। ये दिल्ली क्षेत्र के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। तो ये कुछ विशेष मुहूर्त की स्थितियां हैं। एक करवा बनाइए, बहुत सुंदर सा मिट्टी का घड़ा लीजिए, उसमें जल भरिए, उसके ऊपर थोड़ा सा चावल का लेप लगाइए, उसमें मौली बांधिए, इसे करवा कहते हैं, और इसको आप रखिए पूजा में। जब आप संध्या के समय कथा करते हैं, पूजा करते हैं, तो अहुई माता की भी पूजा की जाती है, गौरी गणेश की पूजा की जाती है, करवा चौथ की कथा सुनी जाती है। सारी महिलाएं एक साथ बैठ के घेरे में बैठ के कथा सुनती हैं और अपना करवा ऐसे एक दूसरे को बढ़ाते हुए कथा को और ज़्यादा पावरफुल बनाती जाती हैं। तो जब आप इस तरह से गौरी और गणेश की पूजा अर्चना करते हैं, अहुई माता की पूजा अर्चना करते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे अठावरी की भी पूजा की जाती है, तो 8 पूरी हलवे भी आप ज़रूर निकालें अठावरी के लिए, तो वो भी बहुत शुभ रहता है। तो चंद्रमा के उदय का समय हमने आपको बताया 8:19 रहेगा, दिल्ली में ये समय रहेगा। आप अपने क्षेत्र के हिसाब से कर सकते हैं। एक छन्नी लेनी है, छन्नी में एक दिया लगाना है। अगर आप आटे का दिया बनाते हैं तो बहुत ही शुभ रहेगा, और उसमें सरसों का तेल डाल के एक बाती डालें। थोड़े से सफ़ेद फूल ज़रूर जल में लें जब आप अर्घ देंगे चंद्रमा को, और साथ ही साथ मंत्र पढ़ें चंद्रमा का, ओम सोम सोमाय नमः। अगर आप इस मंत्र को पढ़ते हैं बहुत शुभ रहेगा। ये भी नहीं मंत्र पढ़ पाते हैं तो आपने साथ में जो चंद्रमा का पूरा अर्घ दे करके मंत्र पढ़ना है, वो है सौम्य रूपम महाभागम मंत्र राज द्विजोत्तमम मम पूर्व कृतम पापम औषधि क्षमस्व में। यानी कि मैं आपके सौम्य रूप की प्रार्थना अर्चना कर रही हूँ, और अगर मेरी भी कोई भी पाप है उनकी उसमें मुझे क्षमा करिए, और आपकी जो रोशनी आ रही है इस छलनी के थ्रू मेरे पास पहुँच रही है, उस छलनी के थ्रू की ये रोशनी जो है एक औषधि की तरह मेरे ऊपर काम करे और मेरे सारे जितने भी विघ्न मेरे जीवन में हैं उन सबको हटा दें। तो इस प्रार्थना के साथ अगर आप चंद्रमा का दर्शन करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, और उसके पश्चात अपने पति को देखें और फिर साथ में उनका भी पूजन अर्चन करें, और फिर उसके बाद अपना व्रत का पारण करें। ऐसा करना बहुत शुभ रहता है। आज का दिन बहुत शुभ है, आज के दिन के मुहूर्त बहुत शुभ है। बहुत वर्षों के बाद इस तरह के शुभ मुहूर्त बने हैं। हाँ, एक चीज़ गौर फरमाने वाली है कि शुक्र अस्त चल रहे हैं, तो
तो शुक्र अस्त अगर चल रहे हैं और आपका अगर पहला करवा चौथ है या फिर आप करवा चौथ का उद्यापन करना चाहते हैं तो ये वर्ष आपके लिए उत्तम नहीं है। इस वर्ष को टाल दें तो बेहतर रहेगा। आप अगले वर्ष से शुरू करें जब समय अनुकूल रहेगा, क्योंकि शुक्र जो होता है विवाह का कारक होता है, वैवाहिक सुख का कारक होता है। और अस्त हो और पहली बार कोई भी चीज़ अगर आप शुरू कर रहे हैं या उसकी समाप्ति कर रहे हैं तो उस समय शुक्र और गुरु का ध्यान अवश्य करना चाहिए, स्पेशली वैवाहिक जीवन के लिए। तो छोटी छोटी सी बातें हैं, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, आप ध्यान दीजिए, बाकी आप एंजॉय करिए। व्रत बहुत सुंदर है और ये पति पत्नी के प्रेम को और ज़्यादा सुदृढ़ता लेकर के उसमें आता है, जीवन में खुशियाँ लेकर आता है। आशा है, प्रार्थना है आपके जीवन में भी खूब सारी ढेरों सारी खुशियाँ आए, ढेरों सारा प्यार आपके जीवन में बरकरार रहे और आपके पति की लंबी आयु रहे और आप सदा सुहागन रहे। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आत्मा नमस्ते।